सावरकर आपके नहीं है क्या आपने उनको उठा के फेंक दिया? कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने एक विवादित बयान दिया है जिस पर अब राजनीति तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आपने देखना शुरू कर दिया है दी न्यूज टाइम। आपको बता दें कि दिनेश गुंडू राव ने जो वीर सावरकर हैं उनके खिलाफ एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर जो थे वो नॉनवेज खाते थे और उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मण होते हुए भी वो गाय का मांस खाते थे। ಅದು ಸಾವರ್ಕರ್ ಒಬ್ಬ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಂಸ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಚಿತ್ಪಾವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬಟ್ he was a non-veg eater and he was not against cow slaughter. इससे पहले आपको याद होगा कि जब मणिशंकर अय्यर मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस में, उन्होंने भी जब वो गोवा गए थे तो उनके नेम प्लेट को देखकर भड़क गए थे और उन्होंने कहा था इसे हटा दो। जिसके बाद आपको याद होगा कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि इन्हें जूता मारने का उन्होंने एक बाकायदा आंदोलन छेड़ दिया था महाराष्ट्र में। अब सोचिए कि शिवसेना जो उद्धव गुट है उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो पार्टी जिन लोगों के साथ अलायंस में है वो इस चीज को कैसे डिफेंड करेंगे, जबकि शिवसेना के कई नेता जो हैं इसे डिफेंड करने में लगे हुए हैं कि वो कांग्रेस के व्यक्तिगत लोगों का बयान है, कांग्रेस पार्टी का नहीं बयान है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी जो हैं उन्होंने भी कहा था इन सावरकर के खिलाफ कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। तो राहुल गांधी को यह भी सोचना चाहिए कि अगर वो माफी मांगा था उन्होंने, और वो सिर्फ इसलिए नहीं माफी मांगा था कि वो जेल से बरी हो जाए, और कांग्रेस के लोग अगर इतने बलिदान दे रहे थे तो कितने ऐसे लोग हैं जितना उनको काला पानी की सजा हुई हो। वो वीर सावरकर ही थे जिन्हें इतनी कठोर सश्रम की सजा दी गई थी अंग्रेज सरकार के द्वारा। तो सोचिए अंग्रेजों के लिए वो और ऐसे आंदोलनकारी रहे हैं कि जिससे अंग्रेज सरकार भी उनसे डरते थे। तो वीर सावरकर के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके खिलाफ तो नहीं ही करनी चाहिए कांग्रेस को, और इसका नुकसान उन्हें महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में जरूर दिखेगा, क्योंकि आपको कांग्रेस का जो चाल चरित्र रहा है उसमें वो वीर सावरकर जैसे बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उससे नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं, जो कि कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि कांग्रेस में जितने बड़े लोग रहे हैं, जो मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, वो तो अंग्रेज के बड़े करीबी में से रहे थे। वीर सावरकर अगर ऐसे नेता होते तो उन्हें उस तरह की कठोर सजा कैसे मिलती जिस तरीके की सजा उन्हें वीर सावरकर को मिली थी। और अब इस पर देवेंद्र फडणवीस ने भी कांग्रेस को घेरा है और उन्होंने कहा कि वो गाय से इतना प्रेम करते थे कि वो कहते थे कि जो सनातन धर्म के लोग मानते हों या ना मानते हों, उन सब लोगों को गाय की सेवा करनी चाहिए और उसकी रक्षा करना चाहिए। तो सोचिए वैसे लोग गाय मांस कैसे खा सकते थे। तो ये जो उन्होंने कहा, उसके बाद उनका एक पोस्ट भी आया है। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि एक बार सच कहने के लिए फिर से माफी, और ये दिनेश गुंडू राव ने अपने सोशल साइट एक्स पर लिखा है। सोचिए कि अगर आप इस तरह की बयान दे भी दिए हैं तो कई बार लोग माफी मांग लेते हैं अच्छे दिल से, लेकिन वो उस चीज पर ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से सच बोलने के लिए माफी। तो सोचिए जले पर नमक छिड़कने जैसा होगा। जिसके बाद उनके पौत्र जो हैं उस पर आपत्ति जताया और उन्होंने कहा कि इस पर वो लीगल कार्रवाई करेंगे। और बीजेपी लगातार हमलावर है और महाराष्ट्र में जो सरकार बीजेपी की है वो लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं उससे सवाल पूछ रही है कि वो उनके अपमान के बारे में क्या सोचती है और इस पर क्या कहना चाहती है। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अवगत कराइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।